वो कमरा नंबर 313। गहरी रात है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, हॉस्पिटल की लाइटें टिमटिमा रही हैं। नेहा ड्यूटी पर है। डॉक्टर नेहा डायरी में लिखते हुए, आज की रात बहुत अजीब लग रही है, हवा में कुछ डरावना है। चौथी रात है मेरी नाइट शिफ्ट की और हर रात 2:13 पर कुछ अजीब घटता है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या है। दीवार घड़ी की टिक टिक के साथ समय 2:13 होते हैं। अचानक सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। नर्स सीमा डरी हुई आवाज में, डॉक्टर मैम, आपने देखा? फिर से 2:13 पर लाइट चली गई और उस कमरे से आवाज आई। डॉक्टर नेहा, किस कमरे से? नर्स सीमा, कमरा नंबर 313, पर वो तो सालों से बंद है। डॉक्टर नेहा टॉर्च लेकर कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर कोई बैठा हुआ दिखता है, उसकी पीठ सामने है। नेहा कांपती आवाज में, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो पास जाती है और मरीज धीरे से पलटता है। उसका चेहरा जला हुआ है, आंखें काली और गहरी, आवाज भयानक। मरीज धीमी डरावनी आवाज में, तुम आ गई। जैसे बाकी सब आए थे और चले गए। डॉक्टर नेहा घबराई हुई रामदीन के पास जाती है। रामदीन जी, उस कमरे में कोई था, वो आदमी, वो। रामदीन गहरी सांस लेकर, मैडम, वो आत्मा है। 5 साल पहले एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त गलती से उसी कमरे में बंद कर दिया गया था और कोई उससे नहीं बचा पाया। अब हर रात 2:13 पर वो अपनी मौत का हिसाब मांगता है। डॉक्टर नेहा अगली रात फिर कमरे में जाती है, इस बार आत्मा को शांत करने के लिए। उसके पास वो फाइल है जिसमें मरीज की मौत का पूरा विवरण लिखा है। नेहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारी मौत एक गलती थी, पर अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। आत्मा चिल्लाती है, कमरे में चीजें हिलने लगती हैं। अचानक सब शांत हो जाता है। आत्मा धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो जाती है। सुबह का सूरज निकलता है। कमरा 313 अब खाली है, उस पर ताला लगा दिया गया है। नर्स सीमा, धीरे से कमरा बंद कर दिया गया है। पर क्या वो आत्मा सच में चली गई? डॉक्टर नेहा मुस्कुराती है, मगर कैमरा जैसे ही पीछे हटता है, उनकी आंखें एक पल को काली हो जाती है, जैसे आत्मा अब उनमें समा गई हो। दी एंड, या शायद नहीं।